अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कि बेटा कार्बोनिल यौगिकों का, एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो रासायनिक गुण में बेटा हम देखेंगे ये किस तरीके से रिएक्टिव है, इसकी क्रियाशीलता कैसी, किस प्रकार की रिएक्शन ये करता है। तो सबसे पहली रिएक्शन बेटा ये जो करता है वो करता बेटा नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया बेटा ये करता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहली रिएक्शन बेटा ये करता है कि आपका नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। मतलब बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब अगर कहा जाए बेटा यहाँ पे तो कार्बोनिक कंपाउंड में कीटोन, स्पेशली कीटोन और एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, नाभिक स्नेही अपक्रिया ये करता है। नाभिक स्नेही मतलब बेटा क्या होता है, पहले इस पे बेटा क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही रिएक्शन करता है, यानी बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा कार्बोनिक कंपाउंड पर, उसके बाद बेटा फिर इलेक्ट्रोफाइल बाद में आता है, H+ बाद में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब बेटा क्या कहानी है, देखो ध्यान से यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नाभिक स्नेही देखो ध्यान से यहाँ पे, ये आपका क्या बेटा, आपका ध्यान दो यहाँ पे सर, ये कीटोन है और यह एल्डिहाइड है, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों है बेटा। अब इसकी रिएक्शन आप बेटा किससे कराओगे, आप न्यूक्लियोफाइल H मान लो, ये न्यूक्लियोफाइल H तुम्हारा प्रोटॉन है, या H+ हो गया, या इलेक्ट्रोफाइल भी इसे कह सकते हैं आप। तो ये हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल को बेटा सिंबल से हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, NU, और यहाँ H हो गया आपका प्रोटॉन, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल तरीके से रिएक्ट करेगा। अब बेटा देखो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होती है, समझो यहाँ पर ध्यान दो। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा ये है, यही अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। मैंने आपको एक बात बताओ बेटा, बताया था आपको, मैंने एक चीज़ बताया था, याद करो आप लोग, कि कार्बोनिल कंपाउंड में सर कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर टाइप का होता ही नहीं होता, बोलो बताओ भाई। तो यहाँ बेटा मैंने ये बताया था आपको, सर ये कार्बन किस सेंटर का काम कर रहा है, ऑक्सीजन किस सेंटर का काम करता है। तो कार्बन बेटा किस केंद्र का काम करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है ये। और ये क्या है बेटा, आपका नाभिक स्नेही केंद्र है। तो भाई नाभिक स्नेही को अटैक करना है तो यहाँ आएगा या ये यहाँ आएगा, बताओ जल्दी से बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। नाभिक स्नेही खुद उसके पास निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव किसके पास जाएगा, कार्बन के पास आएगा, शायद सी बात है। तो निगेटिव वाला बेटा न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल वाले सेंटर पर। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन वाले सेंटर पे, यानी कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो दो सेंटर इसमें होता है, दो केंद्र होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो कौन अटैक करेगा बेटा, कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो मतलब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, C पे लगेगा, और H कहाँ लग जाएगा, O पे लग जाएगा। तो कुछ ऐसा बनने वाला है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ O के साथ क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे H आ जाएगा आपका। इसका बेटा देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका मैकेनिज्म समझना है आपको, ठीक है। ये हो गया बेटा क्या, जो दोनों चीज होती, दोनों देखो ऐड हो गया, कुछ एक्स्ट्रा बना क्या, कुछ अलग हुआ क्या, सब कुछ इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। इसलिए बेटा यहाँ पे इसको क्या कहा गया, एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पहले, इसलिए न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हो गया आपका ये। गॉट इट, समझ में आई बात। चलो इसकी मैकेनिज्म समझो बेटा आप। अब क्रिया तकनीकी, तो मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम देखो, स्टेप फर्स्ट अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। कब अटैक करेगा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल H होता है सर ये टूट जाता है, किसमें बेटा, न्यूक्लियोफाइल माइनस और H+ में टूट जाता है। तो सबसे पहला बेटा अटैकिंग किसका होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ध्यान दो यहाँ पे सर, किसका अटैक होगा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का। अब ध्यान दो यहाँ पे सर, ये इस पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो इस पे जुड़ना चाहेगा सर, यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो जायज़ सी बात है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ आएगा बताओ ध्यान से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो क्या बनेगा जरा बताओ बेटा यहाँ पे आप पहले इस स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, और यहाँ माइनस, ये बन गया बेटा आपका इंटरमीडिएट। अब स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, लिसन, स्टेप सेकंड में बेटा ये हो जाएगा आपका, ध्यान दो यहाँ पे, स्टेप सेकंड बेटा आपका H प्लस आ गया है। अब H प्लस अपना एंट्री कर लेगा, ध्यान दो, ये O माइनस क्या करेगा बेटा, इस H प्लस पे टेक करके इसको बुला लेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ OH और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक। ये है बेटा आपका ये नाभिक सही एडिशन रिएक्शन बेटा मैकेनिज्म है। अब क्या तकनीकी है, और ये क्वेश्चन बेटा आपका एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा स्टार मार्क लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब अगला टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब बेटा क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी पढ़ने वाले हैं बेटा किसके, टू ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी बेटा नाभिक सही अपक्रिया के प्रति कीटोन व एल्डिहाइड की अपक्रियाशीलता, ये हिंदी में हो गया, समझ में बात भाई, समझो। देखो ध्यान बेटा, अभी सर कौन अधिक क्रियाशील होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहां पहले लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे, यहां लिखो एल्डिहाइड इधर, और यहां लिखो कीटोन। देखो ध्यान से बेटा, यहां पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, यहां पर RCHO, कीटोन में क्या चलता है बेटा आपका COR, ये चलता है ना। देखो बेटा यहां ये है, यहां ये है, समझना बात को। यहां पे, यहां बेटा ध्यान दो, यहां पे इस एल्डिहाइड में सर यहां एक ही एल्किल ग्रुप लगा है, कारण दो हैं बेटा, ध्यान रखना, कारण कितने हैं, दो हैं। एक बेटा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, दूसरा होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात यहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और दूसरा क्या है बेटा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। ये ध्यान रखो, दो चीज की बात है। अब समझो यहाँ पर सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, समझना बात को, इसमें भी और इसमें भी, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, देखो ध्यान से, सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने कहाँ आता बताओ, कार्बन पे आता है, तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा। सेम कहानी यहाँ भी है सर, यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, ये तो पता है सबको। अच्छा सुनो ध्यान से, लिसन, इधर देखो सर, यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप है, एक ही एल्किल ग्रुप है बेटा, यहाँ पे, यहाँ एक H है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, बाधा, बॉडीगार्ड, इसका जिस कार्बन पे आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, उस पे कितने लोग हैं बताओ, एक लोग हैं, कितने लोग हैं, एक लोग हैं। और यहां देखो ध्यान से, दो लोग हैं, बॉडीगार्ड दो हो गए यहां पर। अब जैसे दो हुए, तो अब न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने से क्या करेंगे, ये रोकेंगे, बाधा बनेंगे, ये ध्यान रखना। तो जैसी बात है सर, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कहते हैं, यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना टफ हुआ कि नहीं टफ हुआ, बोलो भाई, कठिन हो गया। तो पहला काम क्या लिखोगे बेटा यहां पे आप, कि यहां त्रिविम बाधा कम है, यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है, तो यहां लिखो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल
ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पे क्या है बताओ बेटा, स्टेरिक क्या है, लेस, इज लेस देन कीटोन। यहां क्या है भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या लिखोगे आप, एस एच लिख दो, सीधे बात, यहां बढ़ गया, यहां एस एच क्या है बताओ, कम है, यहां पे, यहां कम है, यहां ज्यादा है, क्यों वो ज्यादा है, दो दो आर ग्रुप है। यहां लिख लो बेटा, हिंदी में लिख लिया, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर त्रिविम बाधा कम है, जबकि कीटोन में अधिक है, जबकि कीटोन में क्या है, अधिक है, त्रिविम बाधा यहां बात हो रही बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, पहला रीजन लिख लो बेटा। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा कम है, जबकि कीटोन में अधिक है, कीटोन में अधिक है। यहाँ एक आर ग्रुप है, यहाँ दो दो आर ग्रुप है बेटा, इसलिए वहाँ ज़्यादा हो गया, बॉडीगार्ड ज़्यादा लग गए, न्यूक्लियोफाइल को टेक करना मुश्किल हो गया वहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला ये लिखो, इसलिए लिखो, इसलिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है, पहला रीजन बेटा हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे। यहां एसएच बढ़ा, रिएक्टिविटी कम हुई, यहां एसएच कम तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, सेकेंड कम, रिएक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा रीजन बेटा, दूसरा रीजन दोनों में, दूसरा रीजन बेटा क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भाई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहां क्या है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें, यानी बेटा इसमें क्या कहेंगे अब लोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली बात यहां हो गई, यहां पर आपकी कि कार्बोनिल ग्रुप में क्या है, यहां पर अधिक है, किससा है, इज मोर देन, ऐसा लिखो, मोर देन कीटोन, कीटोन। अभी समझा रहे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है यहां पे, और यहां देखो, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां पे क्या है बेटा, यहां पर कम हो गई है, और इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। समझो, ध्यान दो, ध्यान इधर देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर इस कार्बन पर मतलब क्या कहते हैं, प्लस चार्ज का ज्यादा रहना। अगर प्लस चार्ज अच्छे तरीके से है, इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं दिख रही है, जितनी ज्यादा कमी दिखेगी उतना इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा वो, उतना इलेक्ट्रॉन स्नेही नेचर का होगा वो, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति जो है किसमें, एल्डिहाइड में अधिक है। सर जी क्यों अधिक है, समझो ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पे, यहां एक ही प्लस आई इफेक्ट है, याद करो, यहां एक ही लोग धक्का लगाने वाले, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले हैं, तो यहां कुछ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी, ध्यान रखना। यहां तो दो दो लोग लगे हुए हैं भैया, ये देखो त्रिविम बाधा नहीं, यहां प्लस आई इफेक्ट देखो ध्यान से, यहां प्लस आई मतलब धनात्मक प्रेरित प्रभाव बेटा, सुनो ध्यान से, यहां प्लस आई इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरित प्रभाव क्या हो रहा है, यहां पे ज्यादा हो रहा है। जब ज्यादा हो रहा सर जी, तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका नेचर जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव साइड जाता जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ ध्यान से। इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं बल्कि नाभिक सही तरीके से शो करना शुरू कर देगा। तो नाभिक स्नेही को क्यों अटैक करने देगा भाई, फिर ये भाई इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये दोनों पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ रही है। अब ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन लेकर के इससे जुड़ना,
तो क्यों आने देगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो कम रिएक्टिव होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुई तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी कीटोन की। और यहाँ क्या है कहानी? यहाँ क्या कहानी उल्टा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या है? कीटोन से ज्यादा है, इससे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। तो लिख लो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां नीचे दिखेगा नहीं बेटा, यहां पर आप देन कीटोन यहां लिख लेना आप, ठीक है। और हिंदी में बेटा लिखो इस बात को आप पहले देखो, कार्बोनिल एल्डिहाइड में से लिखो, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की, कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति अधिक होती है, अधिक होती है, जबकि 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 कीटोन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति कम होती है। उसका नेचर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का नेचर क्या है? कम है, कम होता है। अतः एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। अतः एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। समझो, इसलिए केवल 2 रीजन ध्यान देना है आपको। सर एल्डिहाइड कीटोन की लड़ाई हुई तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आया पिक्चर में, तो जीतेगा कौन? एल्डिहाइड। रीजन क्या बताओगे? 2। पहला क्या बताना आपको? स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। यहां त्रिविम बाधा कम है, 1 प्लस ग्रुप बेटा आर ग्रुप है, यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है, 2 है, आर ग्रुप आ गया, एल्किल ग्रुप आ गया, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो गया। यहाँ पे बॉडीगार्ड चाहता तो घेर लेंगे कार्बन को, तो किसकी औकात जो आके तुरंत अटैक कर दे, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा रिएक्शन स्लो करेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज लिसन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेटा, सर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है बेटा? यहाँ पे हमने क्या बताया था? कार्बन कैसा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन कैसा सेंटर है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। भाई कार्बन कैसा सेंटर है? कैसा केंद्र है? इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि नाभिक स्नेही केंद्र है। तो इसका बेटा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो वाला जो केंद्र है, इसका जो प्रकृति है इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली, वो क्या हो रहा है? अधिक है इसमें, इसके केस में, इसकी तुलना में। रीजन सर जी, दूसरा रीजन क्या था बेटा आपका? यहाँ पे ये प्लस आई प्रभाव लेकर के, ध्यान रखना। यहाँ पे यहाँ क्यों कम हुआ? तो प्लस आई धनात्मक प्रेरित प्रभाव धनात्मक प्रेरित प्रभाव। यहाँ क्या है बताओ? यहाँ कम है, यहाँ क्या है? कम है। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? वही चीज बेटा, अधिक। क्यों हो जाएगा ज्यादा? 2 आर ग्रुप लग गए, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कार्बन को पुश कर रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक वाला नेचर है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो धनात्मक वाली चीजें क्या हो रही है? इसकी कम नहीं हो रही है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें क्या हो रही? कम हो रही है। इसलिए बेटा यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये ध्यान देना। तो अब लड़ाई होगी कीटोन एल्डिहाइड में, कौन जीतेगा भैया? एल्डिहाइड, हमेशा एल्डिहाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रीजन टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अरेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन किस टाइप के आता है वो मैं आपको समझाता हूं, नोट करो इसको। ये बेटा क्वेश्चन आपका है ये अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में बेटा किसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति क्या होगी? बढ़ रही है। सबसे लास्ट में उसको लिखोगे, सबसे कम पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ध्यान रखना ये बात।
तो सबसे पहला चीज सुन लो, पहले ध्यान दो बेटा यहाँ पे। इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया था, कीटोन एल्डिहाइड को अलग कर लो। पहले कीटोन एल्डिहाइड को अलग कर लो। अब कीटोन एल्डिहाइड में कौन जीतेगा, एल्डिहाइड जीतेगा। तो एल्डिहाइड में सबसे कम किसका होगा बेटा, जिसके पास ज्यादा कार्बन। और ज्यादा कार्बन में भी एक बात बड़ी गजब की सुन लो ध्यान से, अगर कहीं बेटा रिंग वगैरह आ गई, अगर कहीं रिंग हो गई बेटा, तो उसकी क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है होने की बहुत ही कम हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। किस रीजन से, रेजोनेंस इफेक्ट से। क्योंकि ये वाला जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है, इस कार्बन को फंसा के रख लेता है। इस रीजन समझो ध्यान से, देखो यहां पर ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना कि ये फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा, ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स। तो बेटा किसका बताओ ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड इधर H, समझो ध्यान से। आपको पता है सर जी, ये अगर रेजोनेंस कराओगे आप तो ये यहां आएगा, ये यहां बॉन्ड टूटेगा, तो कुछ कैसा होगा बताओ बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये। और यहां इस तरीके से सुनो बेटा, यहां पे लिसन ध्यान दो, यहां पे यहां क्या आ गया बताओ भैया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। और पार्शियल डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन का तो भरमार हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन का तो भरमार हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुई कि ज्यादा हुई, बहुत कम हो गई भैया। इस पे तो प्लस चार्ज की जगह पे क्या आ गया, माइनस चार्ज वाला सेंटर आ गया, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में आ गया ये। तो रेजोनेंस की वजह से बेटा ये यहां आ जाएगा, इस तरीके से बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा इसको। यही कारण होता है बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड से आ जाता है, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही कारण है बेटा, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड में सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, बेंजल्डिहाइड, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड, जहां रेजोनेंस आ गया, ये ध्यान रखना। तो सर इसका सबसे कम हो, एल्डिहाइड में सबसे कम किसका भैया, 5 नंबर। तो चाहे कहीं भी बेटा रेजोनेंस पिक्चर में आया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 5 नंबर सबसे कम। उसके बाद अब बताओ भैया, इससे ज्यादा कौन होगा, इससे ज्यादा कौन होगा। लेकिन अच्छा बताओ, ये तो मैंने एल्डिहाइड में बताया आपको, सबसे कम तो कीटोन होंगे ना। तो कीटोन में सबसे कम कौन होगा, कीटोन में ये है, ये है, ये है। तो भैया रेजोनेंस करा रहा है तो इसको पहले कर लो आप, सबसे कम ये है 6 नंबर। उसके बाद अब क्या होगा, 4 नंबर होगा बेटा, कार्बन ज्यादा है इसमें, फिर 3 नंबर, और फिर 5 नंबर बेटा। अब कौन आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। समझ में आई बात। अब फंसना नहीं, आप रीजन बता दिए आपको हम। लिसन, अब बेटा देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बेटा लिखो यहाँ पे आप लोग, रिएक्शन विद कीटोन एल्डिहाइड की रिएक्शन विद HCN लिखो। पहला एग्जांपल्स, पहला लिखो बेटा, रिएक्शन विद HCN लिखो, या सर जी NaCN प्लस HCl। अगर इससे कराओ चाहे इससे कराओ भाई, कहीं ये दिख जाए या ये दिख जाए, समझ जाना क्या है, HCN ही है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसकी रिएक्शन करा रहे हो आप, कीटोन एल्डिहाइड की। तो कीटोन एल्डिहाइड को बेटा ऐसे लिखेंगे हम, अरे दोनों जगह R लगा दिए तो कीटोन हो गया, एक जगह H लगा दिए तो एल्डिहाइड हो गया, इसलिए दोनों जगह हम बॉन्ड, यहाँ R कुछ लगा नहीं रहे, ये दोनों है बेटा। जो दोनों रिएक्शन करेगा मैं ऐसे ही लिखूंगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के साथ ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब इसकी रिएक्शन बेटा देखो ध्यान से, सर किससे करा रहे हैं आप, HCN से। आपको पता बेटा CN कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल तरीके से बिहेव करेगा, प्रोटॉन होगा। तो बेटा CN पहले अटैक करेगा फट से, तो ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ माइनस ये प्लस, तो ये कहाँ जाएगा, इस पे अटैक करेगा, और H कहाँ आ जाएगा, इस पे अटैक कर लेगा। लो एक ही साथ में ये हो गया OH और ये हो गया CN, ये हो गया बेटा साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बेटा। इसको चाहे कीटोन से बना है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड से बना है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जिससे बना होता है उसका नाम पहले लिखते हैं हम लोग।
ठीक है। जैसे मान लो एक आध एग्जाम्पल ले लो, चलो। हाँ भैया, हाइड्रिन है, डा डा, साइनोहाइड्रिन, ड्रिल मशीन है समझ लो। ये देखो इस तरीके से लिख के आ जाए तो क्या करोगे बताओ? यहां पे HCN से ही करना है तुमको, ये एल्डिहाइड है। बना प्रोडक्ट क्या बने बताओ? O के साथ में OH चला जाएगा, इसी के साथ में क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा बस। ये हो गया। इसको क्या बेटा बोलोगे? ये अच्छा नाम क्या है इसका बताओ? एस्टल्डिहाइड। कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको, और वैसे क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एथेनल बोलते हैं। तो एथेनल साइनोहाइड्रिन या फिर एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बोलोगे? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिखो इसको, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हिंदी में लिख लो, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जिस एल्डिहाइड से बना एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन से बना कीटोन साइनोहाइड्रिन, सिंपल सी बात, ठीक है। जिससे बनेगा HCN या NaCN HCl लिख के आया तो HCN का ही एडिशन कराना है। इसमें एडिशन हो रहा है, नहीं हो रहा? बताओ, ध्यान दो यहाँ पे। HCN से करा रहे हो रिएक्शन, दोनों चीज जुड़ गई नहीं जुड़ गई आपकी? सिंपल सी बात। आगे कर ये वाला क्वेश्चन बेटा, देखो यहां से कैसे हो जाएगा? CS से एक OH, इधर CN, खत्म। तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। ये बन जाएगा, OH और CN लगाना आपको। अब ये देखो बेटा यहाँ पे, ये भी लिखो बेटा। अब NaHSO3 के साथ अब क्रिया, वहां हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ अब क्रिया था, यहाँ किसके साथ बेटा एडिशन है? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हाइड्रोजन भी बोल देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखो बेटा ध्यान से। यहाँ कौन है भाई? ये कीटोन या एल्डिहाइड, दोनों अपनी मर्जी से आप आर ले लो, यहाँ H ले लो, या दोनों आर ले लोगे तो कीटोन हो जाएगा। देखो बेटा NaHSO3, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा बेटा ना किस तरीके से होता समझो। यहाँ पे यहाँ कुछ ऐसा होता है, SO2H इधर ONA माइनस ये प्लस, ध्यान दो यहाँ बेटा, ये दो चीज में रहता है, ध्यान देना यहाँ पे, ONA और SO2H, ठीक है। तो यहां बेटा अटैक कराओगे तो क्या बनेगा याद? यस, ONA क्या होगा यहाँ पर? C से ONA और इससे क्या हो जाएगा? OSO2H। वो तो था ही ना, बोलो। और ये बेटा रिवर्सिबल भी होता है, इससे ये भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। अब सुनो ध्यान से, हाँ SO3H कह सकते हो, लेकिन O से जुड़ा होता है ना ये कार्बन, SO3H भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक। सुनो ध्यान से, यहाँ एक्चुअली में ऐसा होता है कुछ, देखो Na+HSO3 इस तरीके से कुछ चलता है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो यही चीज देखो बेटा, O के साइड से इस पे जुड़ता है, O के साइड से, तो ये बनता है, ये बनता है। और ये Na क्या करेगा भैया? फिर माइनस पे O आएगा तो इस पे ये जुड़ जाता है, ONA हो जाता है, ये ध्यान देना है, समझो। अरे भाई आप जानते हो क्या कहते हैं, ये Na+ में होगा नहीं होगा, पहले बताओ ध्यान से। तो और H देखो, अगर देखो कुछ आयन ऐसा होता है, Na2SO4 होता है, एक क्या होता है? NaHSO3 होता है। तो बेटा ये अगर टूटेगा तो क्या होगा? Na+SO4 2 माइनस, ये टूटेगा तो Na+HSO3 माइनस, ये ध्यान रखना, समझ बात? ये कहानी होती। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो ऑक्सीजन की साइड से, किस साइड से? ऑक्सीजन की साइड से। तो ये ऑक्सीजन साइड से बेटा इस पे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, देखो ये
O और 2 O कहाँ जुड़े, एक्चुअली में ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, देखो O इधर ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ माइनस ONA, बस हो गया तुम्हारा। और चाहो तो बेटा NO को यहाँ लिख दो और H को वहां भेज सकते हो आप, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा आपका। तो OH इधर चला गया और यहाँ क्या आ जाएगा, O SO2Na, ये चाहे ये कर लो, ठीक है, ये ध्यान। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से, कीटोन से बना तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड लिख दो, एल्डिहाइड से बना तो एल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड लिख लो, हैं। ये भैया रिवर्सिबल है चीजें, समझो, ये ध्यान से, ये इसमें भी आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है। हाँ, अपने आप क्या, सुनो ध्यान से, ये प्रोटॉन, सुनो ध्यान से, ये जो H है, ये प्लस ये जो माइनस है बेटा, ये प्रोटॉन को ढूंढ लेता है अपने पास, बुला लेता है इस प्रोटॉन को, ये वो अपने पास प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है। और ये अन्य क्या आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, अपनी जगह बना लेगा। ये होता है अरेंजमेंट, प्रोटॉन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब सुनो बेटा, यहाँ पे ये इस मेथड से हम लोग बेटा कीटोन और एल्डिहाइड का प्योरिफिकेशन भी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, नोट फॉर्म में ये बात लिख लो आप, लिख लो, this method, by this process कीटोन और एल्डिहाइड, स्पेशली कीटोन ज्यादा बेटा, और एल्डिहाइड इज प्योरीफाइड किया जाता, शुद्ध किया जाता, शोधन किया जाता है बेटा। रीजन समझो, यहाँ पे समझो बेटा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये कीटोन को ये क्या करता बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता अपने सरफेस पे, और एब्जॉर्ब करके क्या बनाता बेटा, ये बनाता है क्रिस्टल। क्या बनाता है ये बेटा, क्रिस्टल बना लेता है, क्रिस्टलीकरण कर लेता है। अब क्रिस्टलीकरण बेटा करेगा तो फिर उसको बेटा क्या करोगे आप, फिर धूप में रख करके क्या करते हैं उसको बेटा, वेपराइजेशन करा देते हैं, ये ध्यान रखना। फिर छान लिया जाता है तो फिर से कीटोन आपका बन जाता है। क्योंकि देखो ये रिवर्सिबल क्यों हो रहा है चीजें, इसीलिए हो रहा है कि जो चीज बनी है वापस से फिर वो क्या हो जाएगा, देखो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। पहले क्रिस्टल बना लेगा, फिर बेटा क्या करोगे आपके धूप में रख देंगे इसको, थोड़ा सा वेपर हो जाएगा, फिर से ये टर्न हो जाएगा। शोधन कर लेते हैं इस तरीके से हम लोग, ठीक है। लिसन, रिएक्शन विद अल्कोहल, बेटा पहले एल्डिहाइड की कराएंगे फिर कीटोन की कराएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा अल्कोहल के साथ अब क्रिया, पहले सुनो, एल्डिहाइड कीटोन दोनों लिखो पहले, एल्डिहाइड यस, दोनों एक ही चीज बनेगा, ध्यान रखना। कीटोन एल्डिहाइड अगर लिया सर जी हमने, तो सबसे पहले सुनो बेटा, यहां पे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ROS से, ROS लिख दो सीधे साथ। और ध्यान रहे यहां बेटा क्या रहेगा आपका, डाइल्यूट HCl, कभी कभी गैस फॉर्म में लिख देते कि डाइल्यूट HCl लिखो आप। देखो बेटा होता क्या, रीजन सुनो यहाँ पे, सर ये बॉन्ड टूटेगा यहां और ये यहां। अब समझो यहां पे, यहां न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, कैसे बोलो भाई, जब तक ये H नहीं देगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो सर जी ये वाला कहां अटैक करेगा, जल्दी बोलो, और H कहां आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा भैया, OR और यहां OH, इसको बोलते बेटा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बोलते हैं बेटा, एक ग्रुप एल्कोक्सी का आएगा तो इसे हेमी एसिटल, और कीटोन से बना तो कीटोन हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से बना तो एल्डिहाइड हेमी एसिटल। एल्डिहाइड से ज्यादातर दिखाई जाती है रिएक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो बेटा, अब मान लो सर जी एक मॉलिक्यूल और ले लिया जाए, देखो ध्यान दो, उसी में ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है,
मान लो एक ही मॉलिक्यूल था, दो एक मॉलिक्यूल मान लो एक और आ गया बेटा। अब जैसे आएगा दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा समझो, यहां पर देखो, यहां पे ये इसका H और इसका OH दोनों मिलके क्या में निकल जाएगा, वाटर। और आर कहाँ आ जाएगा, O के पास। तो यहां OR तो था पहले से, दूसरा भी OR आ गया, तो इसको हम बोलते बेटा एसीटल। ये क्या हो गया आपका, एसीटल हो गया। क्या हो गया आपका, एसीटल हो गया। ये भी कहानी वही है, किसके प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट HCl। नोट करो बेटा इसको आप, फिर एल्डिहाइड के साथ आप खुद से करके देखो। देखो बेटा ये भी आपका बेटा एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेटा ये आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड दे देता है। कैसा बेटा, देखो यहां पर लिसन, एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रिएक्शन कराएंगे सर जी, क्या होगा, इसका O इन दोनों का H गायब कर दो, H2O निकल जाएगा, और दो बॉन्ड इसका खाली हुआ, एक से इसको जोड़ेगा, एक से इसको जोड़ लेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या आपका CH3 यहाँ पे O CH2O CH2, ये दोनों आपस में बॉन्ड जुड़ जाएंगे। इसी का क्या नाम बेटा, यहाँ पे कीटोन है में, क्या है ये, एसीटोन है, क्या है ये, एसीटोन एथाइलिन ग्लाइकॉल, कीटल बोलते हैं इसको, इसको एस्टल नहीं, कीटल बोलते हैं इसको, एसीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर सीधे कह दो बेटा आप एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटल बोलते हैं, कीटल, ठीक है। यस यस बेटा यस, हाँ एसीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा ना। तो ये रहा बेटा आज एडिशन रिएक्शन का कुछ सारे एग्जाम्पल। अब कल बेटा आपको मैं अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन रिएक्शन को बताऊंगा। ओके, अच्छे से रिवीजन करो भैया और नोट्स बनाओ।